कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी एक लड़की एक के बाद एक चेहरे पर क्रीम्स लगाए जा रही थी। तभी उसकी माँ ने पीछे से आवाज लगाई, मुक्कू, मुक्कू, जल्दी कर, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी। बस माँ, 2 मिनट। उस लड़की ने जोर से जवाब दिया और आखिरी बार चेहरे पर क्रीम लगाते हुए बड़ी उम्मीद के साथ खुद से बोली, ये पिंपल्स, ये धब्बे, ये सब गायब हो जाएंगे तो मैं भी बाकी लड़कियों की तरह सुंदर दिखने लगूंगी। एक तो मेरी शक्ल ऐसी, ऊपर से मेरा इतना लंबा नाम मुक्तांजलि कि कोई बोलते बोलते सो जाए। अब पापा को मुक्ता और मम्मी को अंजलि पसंद, तो दोनों कॉमन ग्राउंड पे नहीं आ सकते थे। मुझे ऐसा नाम देके मेरी क्यों क्लास लगा दी। उसने फटाफट टेबल पर रखा अपना बैग उठाया और चश्मा पहना कि तभी उसकी नजर सामने वॉल पर लगे पोस्टर पर गई। पोस्टर महलों में रहने वाले एक राजकुमार का था। एक चांद के शेप का रीगल लॉकेट पहने, हाथों में गुलाब का फूल लिए, प्रपोज करने की पोजीशन में अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। तुम्हें गुड मॉर्निंग बोलना कैसे भूल सकती हूँ रूप कुमार जी। ये कहते हुए मुक्ता की ब्रेसेस वाली स्माइल उसके चेहरे पर खिल उठी। कितना खूबसूरत लॉकेट है। इस मून लॉकेट को देखकर तो ऐसा लगता है कि इसे पहनने वाला कितना हैंडसम होगा। प्यार के शहर आगरा में मुझे कब मेरा रूप कुमार मिलेगा। मुक्तांजलि एक सिंपल सी लड़की थी। उसे यकीन था कि उसकी लाइफ में भी एक ऐसा राजकुमार आएगा जो उसके सूरत से ज्यादा उसकी सीरत से प्यार करेगा। मुक्तांजलि की माँ रेनू ने देखा कि उनकी लाडली अभी भी पोस्टर से बातें कर रही है। वो सर पे हाथ रखते हुए बोली, मुक्कू, तुम्हें बचपन में कहानी क्या सुना दी? तुमने तो इस कहानी को ही अपनी जिंदगी बना ली। उसी वक्त मुक्तांजलि की दादी जी भी हाथ में अगरबत्ती लिए वहाँ आ पहुँची और उसे ताने मारते हुए बोली, अब जल्दी जा, तेरा पोस्टर वाला राजकुमार तुझे कॉलेज छोड़ने नहीं जाएगा। मुक्तांजलि ने हड़बड़ी में एक बार फिर उस पोस्टर को देखा और फिर शीशे में खुद को देख अपना चश्मा ठीक कर वहाँ से निकल गई। कितने सालों से ना जाने कौन कौन सी क्रीम लगाई इसने, पर कोई फायदा हुआ? बस पैसा बर्बाद। राम जाने कौन करेगा शादी इससे। रेनू को अपनी बेटी की शिकायतें सुनना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने अपनी मुक्कू की तरफदारी करते हुए कहा, माँ जी, इतना होने के बावजूद भी अपने कॉलेज और पढ़ाई का खर्चा तो वो खुद उठा ही लेती है ना? ये सुन के दादी जी मुंह बनाते हुए रेनू को वो अगरबत्ती पकड़ाकर वहां से चली गई। कॉलेज की बेल बजते ही कॉरिडोर में इधर उधर टहल रहे स्टूडेंट्स के बीच हलचल मच गई। भीड़ के बीच से जगह बनाकर क्लास की तरफ जाती मुक्ता अचानक किसी से टकरा गई। उसकी कॉलेज आने की इकलौती वजह आयुष। आयुष कॉलेज का सबसे पॉपुलर और सबसे हैंडसम लड़का था। कॉलेज की सभी लड़कियों का क्रश और मुक्ता का एक तरफा प्यार। मुक्ता अपने लड़खड़ाते चश्मे को संभाल हिचकिचाते हुए शर्मीली आवाज में बोली, हाय आयुष। मुक्ता को लगा कि रोज की तरह आज भी आयुष उसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आयुष वहीं रुक गया। उसकी सुंदर भूरी आंखें खुद पर टिकी देख मुक्ता की धड़कनें अचानक तेज हो गईं और मानो वो एकदम कहीं खो सी गई। तभी आयुष ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए उससे पूछा, हे चश्मिश, एक्चुअली मुझे वो कल वाले लेक्चर के नोट्स चाहिए थे। डू यू हैव इट? मुक्ता अचानक होश में आई और हड़बड़ी में बिना कुछ कहे उसे अपने नोट्स पकड़ा दिए, जैसे अभी अभी वो कोई सपना देख रही थी। आयुष के जाते ही मुक्ता ने धीरे से अपने आप को पिंच किया और दर्द भरी आह भरते हुए एक्साइटेड होकर खुद से बोली, ये सपना नहीं था। आयुष ने मुझसे सच में बात की। वो मुझे देखकर मुस्कुराया भी। लंच ब्रेक के बाद बेल बजते ही क्लास में प्रोफेसर ने पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ बच्चे अभी भी अपनी अपनी सीट्स पर सेटल हो रहे थे, तो कुछ आपस में बात कर रहे थे। पर पूरा दिन आयुष के ख्यालों में खोए रहने के बाद भी मुक्ता प्रोफेसर के बोले हुए हर एक शब्द को बड़े ध्यान से अपनी नोटबुक पर उतार रही थी। तभी उसे अपनी पीठ पर कुछ महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। वो वापस प्रोफेसर की तरफ पलटी तो पीछे से बच्चों की दबे मुंह हंसने की आवाज आने लगी। मुक्ता का ध्यान हटा तो उसने देखा